प्यारे बच्चों नमस्कार। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार आप फिर से आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप अच्छे होंगे, उम्दा होंगे बच्चों। इसी आशा के साथ बच्चों शुरू करूंगा मैं आरपीएफ कांस्टेबल टेक्नीशियन रेलवे ग्रुप डी रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं हैं बच्चों, उनके लिए एक बहुत ही उम्दा सीरीज बच्चों, रेल सीरीज, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी बच्चों। आज उसका बच्चों प्रीवियस ईयर जितने भी मतलब पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों, उन्हें लेकर कर मैं आप सबके सामने लेकर के आया हूं बच्चों, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल सीरीज होगी बच्चों। तो चलो शुरू करेंगे बच्चों इस रेल सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, जो आरपीएफ टेक्नीशियन, आपका लोको पायलट, आरआरसी ग्रुप डी और आरआरबी बच्चों एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा बच्चों। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों। भारत में रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चा 1924, 1923, 1925 और प्यारे बच्चों 1926। 1926। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं दुनिया की पहली ट्रेन कब चलाई गई, दुनिया की पहली ट्रेन दुनिया की पहली ट्रेन तो ये कब चलाई गई थी प्यारे बच्चों? 1825। कब चलाई गई थी? 1825। और कहां चली थी तो क्या कहोगे बच्चों? लंदन से स्टॉकहोम के बीच में। कब चलाई गई थी बच्चों? लंदन टू स्टॉकहोम बच्चों। उसके बाद भारत की पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? भारत की पहली ट्रेन बच्चों, भारत की पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 में। किसके काल में चली थी तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों? लॉर्ड डलहौजी के काल में बच्चों। ठीक। कितने किलोमीटर चली थी तो क्या कहोगे बच्चों? 34 किलोमीटर चली थी। क्या कहलाई थी? नामकरण बच्चों, नामकरण तो क्या कहोगे? ब्लैक ब्यूटी। क्या कहलाई थी बच्चों? ब्लैक ब्यूटी। किस किस के बीच में चली थी? किस किस के बीच में चली थी बच्चों तो क्या कहोगे? मुंबई से थाने के बीच में। मुंबई से किस किस के बीच में चली थी बच्चों? थाने के बीच में। ठीक है। तो जो पहला सवाल था आपका, पहला सवाल क्या था बच्चों? भारत में रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया तो क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? 1924। 1924। अगर आपसे कहा जाए बच्चों रेल के पहले मंत्री, रेलवे मंत्री तो क्या कहेंगे बच्चों? जॉन मैथाई। क्या कहोगे? जॉन मैथाई। उसके बाद पहली महिला रेल मंत्री, पहली महिला रेल मंत्री तो कौन थी बच्चों? तो क्या कहोगे? ममता बनर्जी। क्या कहोगे बच्चों? ममता बनर्जी। देखो ये पहले सवाल की डिटेल है आपकी। दुनिया की पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? 1825 में चलाई गई थी। भारत की पहली ट्रेन कब चलाई गई थी तो क्या कहोगे? 16 अप्रैल 1853 में। काल किसका था बच्चों? डलहौजी का काल था। उसके बाद कितने किलोमीटर चली थी बच्चों? 34 किलोमीटर चली थी। क्या कहलाई थी? ब्लैक ब्यूटी कहलाई थी। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहा जाए भारत के पहले रेल मंत्री कौन है तो क्या कहोगे? जॉन मैथाई। और भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है तो क्या कहोगे बच्चों? ममता बनर्जी। और रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहेंगे? 1924 में। और कौन सी समिति के आधार पर अलग किया गया था तो क्या कहोगे? एकवर्थ समिति। ठीक है। समिति के बारे में बात करूं, कौन सी समिति के अनुसार बच्चों अलग हुआ था? आप बच्चों इस सीरीज को जरूर लें, मजा आ जाएगा बच्चों। रेलवे में आपका पक्का सिलेक्शन होगा। एकवर्थ समिति, एकवर्थ समिति के अनुसार बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका 1924। बहुत बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया।
क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत ने टोक्यो ओलंपिक सन 2020 में कितने पदक जीते? कितने पदक जीते बच्चों? सन 2020 में कितने पदक जीते हैं बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है आपका 7, ऑप्शन सेकंड है 6, ऑप्शन थर्ड है 5 और बच्चों 8। क्या कहोगे? 8। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं, देखो ओलंपिक के बारे में, यहां बड़े ध्यान से समझना बच्चों, ओलंपिक के बारे में बात करूं, ओलंपिक में पहली बात तो बच्चों छल्ले कितने होते हैं, ये बहुत पूछा जाता है सवाल। तो छल्ले कितने होते हैं बच्चों? 5। कितने होते हैं बच्चों? 5। ठीक है, कितने होते हैं? 5। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि पहले ओलंपिक कब हुए थे? पहले ओलंपिक बच्चों, पहले ओलंपिक तो 1896। उसके बाद ओलंपिक समिति कब बनाई गई थी? ओलंपिक समिति बच्चों, ओलंपिक समिति तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 1894। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे? लुसाने। ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों? लुसाने। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों लुसाने, ठीक है, यहां जो पहले ओलंपिक हुए थे, पहले ओलंपिक बच्चों, पहले ओलंपिक कब हुए थे मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? 1896 में। कहां होते? तो क्या कहोगे? एथेंस। कहां हुए थे बच्चों? एथेंस में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यहां ध्यान से बच्चों, सन 2020 के ओलंपिक कहां हुए थे? सन 2020 के तो क्या कहोगे? टोक्यो। टोक्यो में कहां बच्चों? जापान। बिल्कुल एक पॉइंट लिखते रहे, टोक्यो में कहां बच्चों? जापान। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सन 2024 के ओलंपिक कहां होंगे? सन 2024 के, तो सन 2024 के ओलंपिक कहां होंगे बच्चों? पेरिस। और पेरिस में कहां बच्चों? फ्रांस। कहां बच्चों? फ्रांस। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सन 2028, सन 2028 के जो ओलंपिक होंगे बच्चों वो कहां होंगे? कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स बच्चों, लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स बच्चों। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सन 2032 के ओलंपिक कहां होंगे? सन 2032 तो क्या कहोगे? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन बच्चों, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सन 2036 के कहां होंगे? तो क्या कहोगे? भारत प्रस्तावित है। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखोगे। तो यहां जो सवाल था मेरे प्यारे बच्चों, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में सन 2020 में कुल कितने पदक जीते? तो और सन 2016 के ओलंपिक बच्चों कहां हुए थे? सन 2016 तो क्या कहोगे? रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सन 2020 में भारत ने टोटल कितने पदक जीते थे? तो क्या कहोगे बच्चों? 7। क्या जीते थे? 7। पहले तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। कितने जीते थे? 7। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया, जानदार, शानदार बच्चों, लाइक करते रहें। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, विश्व की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम, भारत की पहली बच्चों, विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का नाम बच्चों, हॉस्पिटल ट्रेन का नाम, हॉस्पिटल ट्रेन का नाम। ऑप्शंस फर्स्ट जीवन रेखा, सेकंड बच्चों गरीब रथ, गरीब रथ, हाइड्रोजन ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन, और चौथा क्या कहोगे मेरे बच्चों? ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से बड़े ध्यान से,
भारत का पहली हॉस्पिटल ट्रेन बच्चों, भारत की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का नाम क्या है बच्चों? जीवन रेखा। जीवन रेखा, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तो कौन सी है बच्चों? तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस किस किस के बीच में चलती है? तो क्या कहेंगे बच्चों? लखनऊ और दिल्ली के बीच में। लखनऊ और दूसरा क्या कहोगे प्यारे बच्चों? दिल्ली के बीच में। लखनऊ से दिल्ली के बीच में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों विश्व की हाइड्रोजन ट्रेन चली, विश्व की हाइड्रोजन ट्रेन, विश्व की हाइड्रोजन ट्रेन तो क्या कहोगे? जर्मनी। जर्मनी। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों? चीन। क्या कहोगे? चीन। भारत की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का नाम क्या है बच्चों? जीवन रेखा। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है बच्चों? तेजस एक्सप्रेस। किस किस के बीच में चलती है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे आप? लखनऊ टू दिल्ली के बीच में। तो यहां जो सवाल था भारत की पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है बच्चों? तो क्या कहोगे? जीवन रेखा। कौन सी कहोगे प्यारे बच्चों? जीवन रेखा। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो अगला जो सवाल है प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा दिया था। स्वराज ये पूछा गया था बच्चों, सन 2018 के पेपर में पूछा गया था रेलवे के। बड़ा प्यारा सा सवाल था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नारा था बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है आपका महात्मा गांधी, महात्मा गांधी बच्चों, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक बच्चों। देखो ये आपके पास ऑप्शन है। देखो बच्चों इलेक्ट्रिक बोर्ड तो नहीं है, लेकिन कंटेंट ऐसा कराऊंगा बच्चों जिससे कि इस बार रेलवे बच्चों बिल्कुल मेरिट में आपका जरूर नाम आएगा। तो यहां मैं बात करूं बच्चों महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था बच्चों? आराम हराम है। दूसरी बात, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था बच्चों? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था बच्चों? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी दूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा दिया था बच्चों? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बच्चों। जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा बच्चों? बाल गंगाधर तिलक बच्चों। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। अगला जो सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक कब जीता? पदक कब जीता? ऑप्शन फर्स्ट
सन 2004 के ओलंपिक में, सन 2008 के ओलंपिक में, सन 2016 के ओलंपिक में, सन 2020 के ओलंपिक में। बड़ा प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल। देखो बच्चों, यहां अगर मैं बात करूं, भारत ने पहला स्वर्ण पदक, पहला स्वर्ण पदक बच्चों निशानेबाजी में, तो कब जीता था बच्चों? सन 2008 के ओलंपिक में। लिखते रहे बच्चों, कब जीता था? सन 2008 के ओलंपिक में। किसने जीता था बच्चों? तो ये भी याद रखोगे, अभिनव बिंद्रा। किसने जीता था बच्चों? अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है, किसमें जीता था? निशानेबाजी में, निशानेबाजी में। और बच्चों अगर आपसे कहा जाए कि सन 2020 के ओलंपिक में, सन 2020 के ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 7। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? कुल पदक बच्चों, तो क्या कहोगे? 7। जिसमें से, जिसमें बच्चों पहला पदक सन 2020 के ओलंपिक में, पहला पदक, पहला पदक बच्चों किसने जीता था? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे? किसने जीता था बच्चों? मीराबाई चानू ने। ये पूछा जाता, पूछ लिया जाएगा, मीराबाई चानू ने, मीराबाई चानू ने। उसके बाद बच्चों 7वां पदक, मतलब आखिरी पदक किसने जीता था? 7वां। इसी में 7वां पदक, 7वां पदक बच्चों वो किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। किसमें बच्चों? भाला फेंक, भाला फेंक में। उसके बाद अगर मैं प्यारे बच्चों आपसे बात करूं, देखो इसमें जो ध्वजारोहण किया था, ध्वजारोहण मतलब स्टार्टिंग में बच्चों, शुरुआत में, शुरुआत में तो ध्वजारोहण किसने करा था मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे? क्या कहेंगे? मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह। दूसरा क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? मनप्रीत सिंह। और दूसरा कौन था बच्चों? एमसी मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम। आखिरी में बच्चों समापन समारोह में, समापन समारोह में बच्चों मैं ध्वजारोहण किसने किया था मेरे प्यारे बच्चे? तो ध्वजारोहण किया था, क्या कहेंगे? बजरंग पुनिया ने बच्चों, बजरंग पुनिया ने। और बजरंग पुनिया कहां से हैं? ये याद रखोगे बच्चों, हरियाणा। क्या याद रखोगे? हरियाणा बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, कुल सदस्य कितने गए थे? कुल सदस्य सन 2020 के ओलंपिक में कुल सदस्य है, तो क्या कहेंगे? 228 बच्चों। क्या कहोगे? 228। फिर उसके बाद एक सवाल और पूछ लिया जाए, सन 2024 का शुभांकर क्या है? सन 2024 का शुभांकर, सन 2024 के ओलंपिक का बच्चों शुभांकर क्या है? तो याद रखोगे बच्चों, फ्रीज। क्या याद रखोगे? फ्रीज। देखो रेलवे के पेपर में बच्चों जीके का एक बहुत अहम रोल होता है। तो सन 2024 का शुभांकर क्या है? तो क्या याद रखोगे बच्चों? फ्रीज। तो यहां जो सवाल निकल कर के आया, भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था बच्चों? तो क्या कहोगे? सन 2008। और किसमें जीता था बच्चों? निशानेबाजी में। स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? ठीक, ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों 1526, 1556, 1731,
261 ईसा पूर्व। ये सब ऑप्शन है बच्चों, बड़े ध्यान से देखो। यहां अगर मैं बात करूं, देखो बड़े ध्यान से, सबसे पहली बात तो ये जो पानीपत है बच्चों, पानीपत ये कहां पड़ता है आपका? हरियाणा। ये कहां पड़ता है बच्चों? हरियाणा। इस पानीपत में बच्चों 3 लड़ाई लड़ाई गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई बच्चों, बड़े ध्यान से समझना। पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526। कब हुई थी बच्चों? 21 अप्रैल 1526। किस किस के बीच में हुई थी? तो क्या कहोगे? बाबर, बाबर और प्लस के इब्राहिम लोदी। बाबर और क्या कहोगे बच्चों? इब्राहिम लोदी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों दूसरी लड़ाई कब हुई थी? दूसरी लड़ाई 1556। 1556 में किस किस के बीच में हुई थी बच्चों? अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी बच्चों? 1731 में पानीपत की तीसरी लड़ाई। तीसरी लड़ाई बच्चों किस किस के बीच में हुई थी? तो क्या कहोगे? सन 1731 में अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली प्लस के बच्चों मराठों के बीच में। मराठों के बीच में जीतता था कौन? अहमद शाह अब्दाली। इसमें अकबर बच्चों और इसमें क्या कहोगे? बाबर। उसके बाद देखो एनटीपीसी सन 2018 के मेंस पेपर में पूछा गया था बच्चों। सवाल क्या था? बड़े ध्यान से, ठीक, प्लासी का युद्ध बच्चों, प्लासी का युद्ध, ये भी याद रखो, प्लासी का युद्ध, क्योंकि याद रखो बच्चों प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो क्या कहोगे? सन 1757 में। कब हुआ था बच्चों? सन 1757 में। किस किस के बीच हुआ था? तो क्या कहोगे बच्चों? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव प्लस के क्या कहोगे? सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव प्लस के क्या कहोगे? सिराजुद्दौला। उसके बाद बच्चों बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सन 1764 में बच्चों। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था? तो क्या कहोगे आप लोग? मीर कासिम, मीर कासिम प्लस के हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। तो यहां जो सवाल था बच्चों, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? 1556 में बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चों, जानदार, शानदार बच्चों। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। बिहार केसरी का संबंध बच्चों किससे है? बिहार कृष्ण उपाधि, बिहार केसरी किसकी उपाधि है? बिहार केसरी किसकी उपाधि है बच्चों? ऑप्शंस फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शंस फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। दूसरी है बच्चों पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे लाला लाजपत राय, टी प्रकाशम, टी प्रकाशम। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी बच्चे। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। देखो श्री कृष्ण सिंह बच्चों, बड़े ध्यान से, ये है बच्चों आपके बिहार केसरी। सवाल भी वही उठाए हैं बच्चों जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिहार केसरी। ठीक है, लाला लाजपत राय क्या है बच्चों? पंजाब केसरी।
क्या है प्यारे बच्चे? पंजाब केसरी। उसके बाद टी प्रकाशम, ये क्या है बच्चे? तो क्या कहेंगे आप लोग? आंध्र केसरी। ये क्या है प्यारे बच्चे? आंध्र केसरी। और आशुतोष मुखर्जी क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? बंगाल केसरी बच्चे, बंगाल केसरी। तो यहां जो सवाल था बच्चों, बिहार केसरी, बिहार केसरी किसकी उपाधि थी? तो क्या कहोगे आप लोग? श्री कृष्ण सिंह की बच्चों। चार बताया आपको, पंजाब केसरी बताया, आंध्र केसरी बताया बच्चों, और बंगाल केसरी बताया बच्चों। तो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का मुख्यालय कहां है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का मुख्यालय बच्चों कहां है? बड़े ध्यान से। ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों पुणे, पुणे। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? अहमदाबाद, अहमदाबाद। तीसरा क्या कहोगे बच्चों? कटक, कटक। और चौथा क्या कहोगे बच्चों? शिमला, शिमला। ठीक है, पुणे। दूसरा क्या है बच्चों? अहमदाबाद। तीसरा क्या है? कटक। चौथा क्या है बच्चों? शिमला। देखो अगर मैं पुणे की मैं बात करूं तो एक तो क्या कहोगे? मौसम वेधशाला, मौसम वेधशाला। ये कहां पड़ती है प्यारे बच्चे? पुणे। कहां पड़ती है? पुणे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों अहमदाबाद, मौसम वेधशाला और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। अहमदाबाद में क्या होता है बच्चों? बड़े ध्यान से, अहमदाबाद में क्या पड़ता है? प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र बच्चे। ठीक है, उसके बाद कटक में क्या पड़ता है बच्चों? चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र। उसके बाद शिमला में क्या पड़ेगा प्यारे बच्चे? तो शिमला में क्या कहोगे? आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र बच्चे। स्क्रीनशॉट लें। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों? पुणे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पुणे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो निचोड़ लिया है बच्चों, निचोड़ जो पिछली पेपर में आपके पूछे गए हैं। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, कन्हेरी की गुफाएं कहां पड़ती है? कन्हेरी की गुफाएं कहां पड़ती हैं? ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों मुंबई, मुंबई, मुंबई। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? मुंबई, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और चौथा क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे? केरल। चौथा क्या कहेंगे बच्चों? केरल। देखो मुंबई की अगर मैं बात करूं तो मुंबई में क्या पड़ता है? तो क्या कहोगे? एलिफेंटा की गुफाएं, गुफाएं। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? 7 टापुओं का शहर,
भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार। मध्य प्रदेश में क्या क्या है बच्चों, याद रखोगे, देखो भीमबेटका की गुफाएं, दूसरा बच्चों खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर। जम्मू एंड कश्मीर में क्या कहोगे बच्चों, बनिहाल सुरंग, बनिहाल सुरंग, बनिहाल गुफा। दूसरा क्या कहोगे बच्चों, बड़े ध्यान से, ठीक, पीर पंजाल गुफा, अटल सुरंग बच्चों, अटल सुरंग। और यहां केरल में क्या पड़ेगा बच्चों, तो क्या कहोगे, कोचीन का किला, कोचीन का किला, ठीक है। तो यहां जो सवाल था प्यारे बच्चों, सवाल क्या था कि कन्हेरी की गुफाएं कहां पड़ती हैं, तो कन्हेरी की गुफाएं कहां पड़ेंगी मेरे प्यारे बच्चों, मुंबई में। कहां पड़ेगी, मुंबई में बच्चों। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे, बड़े ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय ऊर्जा या राज्य ऊर्जा, राष्ट्रीय ऊर्जा बच्चों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। राज्य के ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, राज्य के ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है बच्चों। ऑप्शंस फर्स्ट है आपके पास 14 दिसंबर, 14 दिसंबर बच्चों, 14 दिसंबर, बड़ा प्यारा सा सवाल है, 14 दिसंबर बच्चों। उसके बाद अगर मैं कहूँ 15 दिसंबर बच्चों, 15 दिसंबर, क्या कहोगे, 15 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या कहोगे आप लोग, 19 दिसंबर, 19 दिसंबर बच्चों, 19 दिसंबर, 19 दिसंबर बच्चों, 19 दिसंबर प्यारे बच्चों। और उसके बाद क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 11 दिसंबर, क्या कहोगे, 11 दिसंबर, 11 दिसंबर, 11 दिसंबर बच्चों। बहुत प्यारा सा सवाल निकल कर आया। देखो 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो क्या कहोगे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। यही मतलब राष्ट्रीय ऊर्जा है, राज्य के राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस बच्चों, संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। दूसरा क्या कहोगे प्यारे बच्चों, 15 को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय चाय दिवस, राष्ट्रीय चाय दिवस, चाय दिवस, राष्ट्रीय चाय दिवस। उसके बाद अगर मैं कहूं बच्चों 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर को मेरे प्यारे बच्चों क्या मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस। और उसके बाद प्यारे बच्चों 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो क्या कहोगे, विश्व अस्थमा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस बच्चों, विश्व अस्थमा दिवस, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग याद रखोगे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, तो क्या कहोगे, 14 दिसंबर। कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो हर पॉइंट वही है जो प्रीवियस एग्जाम में बच्चों पूछा जा चुका है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, जानदार शानदार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो अगला जो सवाल होगा प्यारे बच्चों, अगला जो सवाल होगा बहुत बेहतरीन बच्चों, ये आप सबके लिए बड़ा प्यारा सा मॉडल टेस्ट है बच्चों। यहां अगर आपसे कहूं मैं, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा में, ये हर बार रेलवे पूछती है, लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, सदस्य संख्या बच्चों कितनी है, सदस्य संख्या कितनी है, लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। तो ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों, ऑप्शंस फर्स्ट है आपका, ठीक, 550, 550,
543, 552 और लास्ट में क्या कहोगे बच्चों 550, 560। क्या कहोगे 560 बच्चों, क्या कहोगे 560। ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों आपसे, देखो यहां संसद की, यहां बात करूं अगर बच्चों में संसद की, तो संसद देखो इसका जो आर्टिकल है वो 79 है। इसके 3 अंग है बच्चों। एक तो क्या कहोगे आप लोग लोकसभा, एक लोकसभा, दूसरा क्या कहोगे बच्चों राज्यसभा, राज्यसभा, तीसरा क्या कहोगे प्यारे बच्चों राष्ट्रपति। क्या कहोगे राष्ट्रपति, क्या कहोगे राष्ट्रपति। ठीक है। यहां जो ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, ठीक है, लोकसभा, लोकसभा का आर्टिकल क्या है तो क्या कहोगे 81, राज्यसभा का आर्टिकल क्या है 80 और राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है प्यारे बच्चों 52। यहां अगर मैं सदस्य संख्या की मैं बात करूं, देखो सदस्य संख्या की, तो सदस्य संख्या में बात करूं बच्चों, सदस्य संख्या, तो सदस्य संख्या में मैक्सिमम कितनी, अधिकतम, तो अधिकतम क्या कहोगे 550, अधिकतम क्या कहोगे बच्चों 550, क्या कहोगे 550। लेकिन वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में तो क्या कहोगे 543, वर्तमान में कितनी है बच्चों 543। इन 543 को अगर मैं बात करूं, देखो यहां 543 में, 543 में बच्चों 519 तो बच्चों राज्यों से है, 519 तो बच्चों राज्यों से है, और बच्चों 24 आपकी केंद्र शासित प्रदेशों से, 24 केंद्र शासित प्रदेशों से, 24 किससे बच्चों केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है। ये जो पहले देखो, पहले कितनी थी, पहले, पहले अधिकतम, पहले अधिकतम, पहले अधिकतम, तो क्या कहेंगे पहले अधिकतम बच्चों 552। उसके बाद वर्तमान में पहले कितनी थी, वर्तमान में बच्चों, वर्तमान में तो क्या कहोगे 545। अब ये जो 550, 552 और 545 में से 2 कम कैसे हुई हैं, तो क्या कहोगे बच्चों 2 आंग्ल भारतीयों का आरक्षण समाप्त, 2 आंग्ल भारतीयों, 2 आंग्ल भारतीय का आरक्षण समाप्त बच्चों, आरक्षण समाप्त किया, आरक्षण समाप्त बच्चों। ठीक है। तो क्या कहोगे कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो क्या कहोगे 104वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन बच्चों 104वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था बच्चों सन 2019 में। तो यहां जो कहा था वर्तमान में लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो क्या कहेंगे प्यारे बच्चों 543। कितनी कहोगे 543 बच्चों। स्क्रीनशॉट लें। देखो बच्चों लाइक भी थम्स अप करते रहे, थम्स अप बिल्कुल मिलेगी, जॉब जरूर मिलेगी बच्चों इस बार। चलो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन सा। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक अधिकार से संबंध रखता है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 10। निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद बच्चों प्राण एवं दैहिक अधिकार से संबंध रखता है। दैहिक अधिकार से संबंध रखता है। ये पिछली बार पूछा गया था बच्चों, पिछली बार जो अभी एनटीपीसी हुए थे। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल मेरे प्यारे बच्चे आर्टिकल 23 और आर्टिकल बच्चों आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 बच्चों बड़ा ध्यान से देखो। ये सारे के सारे जो आर्टिकल है बच्चों वो मौलिक अधिकार से हैं। किससे है बच्चों, मौलिक अधिकार से। अब मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल है बच्चों, आर्टिकल, तो क्या कहोगे आप लोग 12 से 35, 12 से 35 किस देश से लिए गए बच्चों, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, तो क्या कहेंगे प्यारे बच्चे अमेरिका। ठीक, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, अमेरिका। इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का प्रपत्र,
भारत का प्रपत्र। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों क्या कहोगे, भारत का प्रपत्र कहा जाता है। उसके बाद पहले मौलिक अधिकार कितने थे पहले, तो क्या कहोगे बच्चों 7। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया। आयोग को स्वीकृति मिली, स्वीकृति मिली बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 4 अगस्त सन 2019, 4 अगस्त सन 2019। दूसरा क्या कहोगे बच्चों 5 अगस्त सन 2019। तीसरा क्या कहोगे बच्चों 6 अगस्त सन 2019। और छठा क्या कहोगे बच्चों, चौथा क्या कहोगे 7 अगस्त सन 2019। 7 अगस्त बच्चों सन 2019। देखो यहां अगर मैं बात करूं आप लोग से जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की बच्चों, सबसे पहली बात देखो इसे, देखो 5 अगस्त सन 2019 को, 5 अगस्त सन 2019 को बच्चों राज्य पुनर्गठन आयोग बना, राज्य पुनर्गठन आयोग बना बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग बना। जम्मू कश्मीर को जो अलग किया गया है बच्चों, इसका संबंध देखो इससे जो रिलेटेड है वो क्या है बच्चों, आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे जम्मू एंड कश्मीर। धारा 35A, धारा 35A का भी संबंध किससे है बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर। ये भी बात आप लोग याद रखोगे, ठीक है। यहां देखो बच्चों जम्मू एंड कश्मीर से हमें क्या क्या बातें याद रखनी है बड़े प्यार से। जम्मू एंड कश्मीर तो क्या कहोगे बच्चों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर, जिसका नाम क्या है हेमिस, जिसका नाम क्या प्यारे बच्चों, हेमिस। उसके बाद देखो जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूं, डल झील, भारत की मीठे पानी की झील, भारत की मीठे पानी की झील। कौन सी झील बच्चों, वुलर झील, वुलर झील। ये भी कहां पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर में बच्चों, कहां पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों अटल सुरंग, अटल सुरंग, ये भी कहां पड़ेगी बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना, ये कौन सी नदी पे है बच्चों, चेनाब नदी पे, चेनाब नदी पे। ये भी कहां पड़ेगी बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहां और बच्चों, और अगर आपसे कहा जाए बच्चों ये देखो जी केसर की खेती, केसर की खेती, ये भी कहां पड़ती है जब बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर में। केसर की सबसे अधिक खेती कहां होती है बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर में। चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। तो सवाल क्या था, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया, तो क्या कहोगे 5 अगस्त सन 2019 बच्चों, 5 अगस्त सन 2019 बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत प्यारा सा सवाल था, स्क्रीनशॉट लें बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है बच्चों आरपीएफ क्लियर करना, लेकिन हाँ इतना जरूर, अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ रहे तो पक्का आपका पेपर जरूर क्लियर होगा बच्चों, जरूर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, बड़े ध्यान से। बाल श्रम निषेध का संबंध कौन से अनुच्छेद से है, कौन से अनुच्छेद से है, कौन से अनुच्छेद से है बच्चों।
ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। कौन से अनुच्छेद से है? ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है आपका आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 153, आर्टिकल 280, आर्टिकल 224, 324 से 329, आर्टिकल 76, आर्टिकल 74। ठीक बच्चों, ये आपके आर्टिकल है, बड़े ध्यान से देखो। आर्टिकल में बात करूं, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का मतलब क्या है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? बड़े ध्यान से, प्राण एवं दैहिक अधिकार, बहुत पूछा जाता है पेपर में। प्राण एवं दैहिक अधिकार का संबंध किससे है बच्चों? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 21 से। प्राण एवं दैहिक अधिकार, प्राण एवं दैहिक अधिकार बच्चों। आर्टिकल 21 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें नहीं बच्चों, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा बच्चों। कब? 2002 में। इसमें क्या है बच्चों? तो याद रखोगे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बच्चों निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। उसके बाद आर्टिकल 17 का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों? अस्पृश्यता का अंश, अस्पृश्यता का अंश। आर्टिकल 153 का संबंध किससे है बच्चों? राज्यपाल, राज्यपाल। आर्टिकल 280 का संबंध मेरे प्यारे बच्चे किससे है? तो क्या कहेंगे? किससे कहोगे बच्चों? वित्त आयोग, वित्त आयोग। और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो क्या कहोगे? केसी नियोगी, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष। तो क्या कहोगे बच्चों? केसी नियोगी, केसी नियोगी। और आर्टिकल 324 से 329 का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे बच्चों? निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आर्टिकल 76 का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? महान्यायवादी, महान्यायवादी। और आर्टिकल 74 का संबंध किससे है बच्चों? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। आर्टिकल 40 का संबंध किससे है? 40, तो क्या कहोगे? ग्राम पंचायत। क्या कहोगे बच्चों? ग्राम पंचायत। बहुत प्यारा सा सवाल था। तो यहां जो सवाल बना, बाल श्रम निषेध का संबंध किससे है बच्चों? बाल श्रम निषेध। तो क्या कहेंगे? बाल श्रम निषेध बच्चों, आर्टिकल 23। एक और ऑप्शन है बच्चों, आर्टिकल 23, 8वां विकल्प, बाल श्रम निषेध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आर्टिकल 23। तो बाल श्रम निषेध का संबंध किससे है बच्चों? आर्टिकल 23 से। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। बहुत मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों आरपीएफ का, तो आरपीएफ टेक्नीशियन और रेलवे का बच्चों, बहुत ही बेहतरीन। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। यहां जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों। भारत की पहली मेट्रो कब चलाई गई? भारत की पहली मेट्रो कब चलाई गई बच्चों? कब चलाई गई? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों 1825, ऑप्शन सेकंड है बच्चों 1853, 1925 बच्चों, 1984, 1950 बच्चों। ये कुछ ऑप्शन है आप सबके सामने। देखो 1825 की मैं बात करूं तो क्या कहोगे? दुनिया की पहली ट्रेन चली, दुनिया की पहली ट्रेन।
पहली ट्रेन चली? 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली। भारत की पहली ट्रेन चली। 1925 में भारत की पहली विद्युत ट्रेन चली। भारत की पहली विद्युत ट्रेन। पहली विद्युत ट्रेन। 1984 में भारत की पहली मेट्रो ट्रेन। 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण। रेलवे का राष्ट्रीयकरण बच्चों। 1825 में जो पहली ट्रेन चली थी किस किस के बीच में चली थी? लंदन टू स्टॉकहोम। लंदन टू स्टॉकहोम। ये जो 1853 में चली थी किस किस के बीच में चली थी? मुंबई टू ठाणे। ये बच्चों पूछ लिए जाते हैं, मुंबई टू ठाणे। पहली ट्रेन मुंबई टू कुर्ला। उसके बाद ये क्या कहलाई थी? डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन। और भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कब चली थी बच्चों? 1984। और कहां चली थी? कलकत्ता। कलकत्ता। और रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बच्चों? 1950 में। बहुत बढ़िया बच्चों, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आके चलेंगे। तो भारत की पहली, और मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? मेट्रो मैन। मेट्रो मैन बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीधरन। श्रीधरन। उसके बाद अंडर वाटर मेट्रो। कहां चली थी बच्चों? कलकत्ता। कलकत्ता। कौन सी नदी में? हुबली। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। तो यहां जो है भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कब चलाई गई? तो कब चलाई गई थी? 1984 में। और कहां चली गई थी बच्चों? कलकत्ता में। कहां चली गई थी? कलकत्ता में। बहुत बढ़िया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले चलो। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर बच्चों 13। केरल की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? कौन सी है? केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों? सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? लंबी नदी कौन सी है? केरल की सबसे लंबी नदी मेरे प्यारे बच्चे कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चे भरतपूछा। पूछा, पूजा नहीं बच्चों, भरतपूछा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चे पेरियार। पेरियार, हुआंगो, हुआंगो और गंगा। क्या कहोगे बच्चों? गंगा। देखो यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चे, बड़ा ध्यान से, केरल की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। उसके बाद पेरियार, केरल की दूसरी लंबी नदी, दूसरी लंबी नदी। हुआंगो, चीन की सबसे लंबी नदी, चीन की सबसे लंबी नदी। गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी बच्चों। देखो यहां अगर मैं बात करूं, देखो बड़े ध्यान से केरल के बारे में। केरल में क्या क्या होता है बच्चों? अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी कहां पड़ती है बच्चों? केरल में। उसके बाद देखो केरल में ही क्या पड़ता है आप लोगों का? केरल में ही क्या पड़ती है बच्चों? अन्नामलाई की पहाड़ी। उसके बाद बच्चों साइलेंट वैली भी कहां पड़ती है आपकी? केरल में ही। केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मुख्यमंत्री बच्चों,
मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री तो क्या कहोगे? पिनराई विजयन, पिनराई विजयन। उसके बाद केरल की राजधानी, केरल की राजधानी, तो केरल की राजधानी क्या है बच्चों? तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या कहोगे? तिरुवनंतपुरम। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? सर्वाधिक लिंगानुपात, तो तब भी क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? केरल। उसके बाद सबसे अधिक शिक्षा का राज्य, सर्वाधिक शिक्षा, तो तब भी क्या कहोगे? केरल। उसके बाद बच्चों नारियल अनुसंधान केंद्र, नारियल अनुसंधान केंद्र, तो ये भी कहां पड़ेगा आपका? केरल। नारल कासरगोड, कासरगोड बच्चों, ये कहां पड़ता है आपका? केरल में। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चे, इसका खेल, केरल का खेल, तो क्या कहोगे? नौकायन, नौकायन। एक और अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए बच्चों, सबरीमाला मंदिर, बहुत पूछा जाता है सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर, तो ये भी कहां पड़ेगा आपका? केरल में। उसके बाद अगर आप और कहा जाए बच्चों केरल से, ठीक, केरल में नारियल अनुसंधान केंद्र है, खेल क्या है बच्चों इसका? नौकायन। उसके बाद सबरीमाला, थुम्बा, थुम्बा, ये भी कहां पड़ता है बच्चों? केरल में। कहां पड़ता है? केरल में। केरल, केरल की दूसरी लंबी नदी, केरल की देखो सबसे पहली बात तो पहली लंबी नदी, पहली लंबी नदी, तो क्या कहोगे? भरतपूछा। दूसरी लंबी नदी, दूसरी लंबी नदी, तो क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? पेरियार। तो यहां जो सवाल था, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों? क्या? भरतपूछा। क्या कहोगे? भरतपूछा। इतनी बातें भी आप लोग केरल से याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है, पुस्तक लॉन्ग टू फ्रीडम किसकी है? पुस्तक लॉन्ग टू फ्रीडम बच्चों किसकी है? ऑप्शंस फर्स्ट है, ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। थर्ड है बच्चों एम के गांधी, महात्मा गांधी तो हो गया। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। और चौथी है बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक मिनट बच्चों, मैं जरा इंक भर लूं जरा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, यहां अगर मैं बात करूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक का नाम, भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक का नाम, तो क्या कहोगे? वेटिंग फॉर वीजा, वेटिंग फॉर वीजा, वेटिंग फॉर वीजा, वेटिंग फॉर वीजा। और दूसरा बच्चों ए थॉट ऑफ पाकिस्तान, ए थॉट ऑफ पाकिस्तान, ए थॉट ऑफ पाकिस्तान। बच्चों नेल्सन मंडेला की पुस्तक का नाम क्या है, तो क्या कहोगे? लॉन्ग टू फ्रीडम, लॉन्ग टू फ्रीडम। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक, रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? गीतांजलि। और गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में क्या मिला था बच्चों? नोबेल पुरस्कार। क्या मिला था?
नोबेल पुरस्कार प्यारे बच्चों। और महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरे प्रयोग। उसके बाद यहां देखो नेल्सन मंडेला की बात आई है। नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला था बच्चों भारत के लिए, भारत में भारत रत्न, भारत रत्न। 1993 में मिला था, 1993 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। और भारत रत्न पुरस्कार की मैं बात करूं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में शुरुआत, 1954 में शुरुआत। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 1901। ठीक है। नोबेल पुरस्कार कहां दिए जाते हैं बच्चों? स्वीडन। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के थे? तो क्या कहोगे? स्वीडन देश के बच्चों। तो यहां जो आंसर होगा बच्चों, ये पुस्तक लॉन्ग टू फ्रीडम किसकी है? तो क्या कहोगे? नेल्सन मंडेला की बच्चों। किसकी पुस्तक है? नेल्सन मंडेला की बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल था बच्चों, बहुत प्यारा सा सवाल था। नेक्स्ट है, अगला जो सवाल होगा आप सबके लिए बहुत प्यारा सा सवाल होगा, बड़े ध्यान से बच्चों। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? संबंध है, क्या कहेंगे बच्चों? सरोद, सरोद, तबला, बांसुरी, सितार। क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? सितार। देखो यहां अगर मैं बात करूं सरोद की, तो सरोद कौन कौन बजाते हैं बच्चों? अली अकबर खां, अमजद अली खां, अली अकबर खां, अमजद अली खां। अमजद अली खां बच्चों। तबला कौन बजाते हैं? तो क्या कहोगे? अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां। और दूसरा क्या कहोगे बच्चों? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। बांसुरी कौन बजाते हैं बच्चों? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। शिव शंकर। और रविशंकर बच्चों, रविशंकर। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध मेरे प्यारे बच्चों किससे है? तो क्या कहोगे? बांसुरी। क्या कहोगे प्यारे बच्चों? बांसुरी। स्क्रीनशॉट लें बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे आप सबके लिए आरपीएफ मॉडल टेस्ट पेपर 1 के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल बच्चों। सबसे पहली बात तो अगर आप मेरे से जुड़ते हैं बच्चों, मैं फ्री में कोर्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों, रेलवे टेक्नीशियन और आपका आरआरसी ग्रुप डी, क्योंकि आने वाली भर्ती है, तीनों भर्ती होंगी, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका आरपीएफ और साथ में लोको पायलट और बच्चों टेक्नीशियन। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं बच्चों, तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में रीजनिंग, मैथ और जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा। और बच्चों आप सबके लिए बहुत मेहनत करूंगा बच्चों। इस बार बच्चों, इस बार किसी भी तरीके से आप सबको सिलेक्शन लेना है, चाहे वो आरपीएफ में हो, चाहे आपका आरआरसी ग्रुप डी में हो, चाहे आपका एनटीपीसी में हो बच्चों, चाहे आपका टेक्नीशियन में हो, चाहे आपका यूपी पुलिस में, एनीवन किसी भी जॉब में हो बच्चों, बहुत मेहनत करें। सन 2024 आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये साल बच्चों ऐसा है जो भर्तियों का बम्पर ऑफर है बच्चों इस साल में। तो बिल्कुल भी एक भी दिन बिना पढ़े ना रहे, चाहे थोड़ा ही पढ़े लेकिन पढ़े जरूर बच्चों। और बच्चों अपने माँ बाप के लिए और अपने गुरुजनों के लिए बच्चों मेहनत करें, क्योंकि लाइफ आप सबकी सिक्योर होगी और आपके माँ बाप के सपने बच्चों जरूर पूरे होंगे। वो तभी पूरे होंगे जब आप सब उनके लिए जी जान से मेहनत करेंगे बच्चों। इसी वाणी के साथ बच्चों मैं विराम देना चाहूंगा। सबसे पहली बात, अगर ये मॉडल टेस्ट पेपर आपको अच्छा लगा हो या इसका कंटेंट अच्छा लगा हो, तो बच्चों जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखना, जिससे कि मैं और आप सबके लिए मॉडल टेस्ट पेपर बच्चों देता रहूं। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो बच्चों मॉडल टेस्ट पेपर देखो मैं जरूर
मैं तो तब भी बनाऊंगा बच्चों, चाहे आप करें या ना करें कमेंट, लेकिन आप सबसे मुझे यही आशा है बच्चों, आप ये जरूर बताएंगे कि ये मॉडल टेस्ट पेपर आपको अच्छा लगा है या कैसा लगा है बच्चों। तो आने वाले मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 का बच्चों इंतजार करें, वो बहुत जल्दी मैथ रीजनिंग जी के ओनली रेलवे की सीरीज के लिए आपको बहुत ही जल्दी बच्चों प्रोवाइड होगा। इसी बात के साथ बच्चों मैं विराम देना चाहूंगा। अगर ये लेक्चर और ये कंटेंट बच्चों आप सबको अच्छा लगा हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्लीज लाइक तो जरूर करें, थम्स अप भी बच्चों जरूर करें, और कमेंट तो बच्चों भर भर कर करें। ठीक, इसी बात के साथ जय